हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी और आज हम बात करेंगे 2007 में आई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी 30 डेज ऑफ नाइट की, जिसे डायरेक्ट किया था डेविड स्लेड ने। एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग मिला है 6.6 आउट ऑफ 10। सो मूवी स्टार्ट होती है अलास्का के बैरो शहर से, जो 30 डेज ऑफ नाइट की तैयारी कर रहा होता है। ये सर्दियों के दौरान की एक अवधि है जो 1 महीने की ध्रुवी रात होती है, यानी कि 30 दिन तक सूरज नहीं निकलना था। आज सूरज का आखिरी दिन था और सभी लोग 30 दिनों के लिए शहर छोड़कर जा रहे थे। फिर हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जो बैरो शहर के सारे सैटेलाइट फोन्स को जला देता है। शहर का इकलौता हेलीकॉप्टर भी तबाह कर देता है और लास्ट में बहुत सारे स्लैग डॉग्स, हस्की और अलास्कन मैराम्यूट्स को चाकू की मदद से बहुत ही बेरहमी से मार देता है। फिर हम देखते हैं एबन और बिली को, जो सभी सैटेलाइट फोन्स जले हुए देखते हैं और उन्हें काफी सारे क्राइम्स के बारे में पता चलता है। और फिर वो सूरज को डूबता हुआ देखते हैं, क्योंकि अब तो वो 30 दिन के बाद ही सूरज उगता हुआ देख पाएंगे। और सब क्राइम्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करते करते एबन के पास उसकी वाइफ स्टेला का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि रास्ते में एक्सीडेंट होने की वजह से वो शहर से बाहर नहीं जा पाई। उसके बाद वही स्ट्रेंजर एबन को एक लोकल रेस्टोरेंट में कच्चा मांस का टुकड़ा मांगते हुए मिल जाता है। वो वहाँ एक सर्वेंट से मिसबिहेव कर रहा होता है। एबन उस स्ट्रेंजर को जाने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानता। एंड तभी वहाँ स्टेला आ जाती है और पीछे से स्ट्रेंजर पर गन पॉइंट करती है और एबन उस स्ट्रेंजर को लॉकअप में बंद कर देता है, जिन पर वैम्पायर्स अटैक कर उन्हें मार डालते हैं। एवन उस स्ट्रेंजर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तभी वहाँ सभी कंप्यूटर्स काम करना बंद कर देते हैं। एवन कॉल तक नहीं कर पाता, सभी फोन्स काम करना बंद कर देते हैं। स्ट्रेंजर एवन की दादी और उसके भाई जैक और स्टेला को कहता है कि मौत करीब है, खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। सभी पावर सप्लाई बंद हो जाते हैं। एक व्यक्ति पर वैम्पायर हमला करके उसको मार देते हैं। एबन बाहर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है और उसे ऑपरेटर का सिर एक सरिये पर लटका हुआ मिलता है। शहर पहुंचते ही एबन सभी को अलर्ट करता है और अपने घरों में सभी को वेपन्स के साथ रहने के लिए कहता है। सभी डरते हुए अपने घर चले जाते हैं। तभी एक वैम्पायर जॉन के घर में विंडो से अंदर आता है और उसकी वाइफ को ले जाने लगता है। जॉन अपनी वाइफ को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायर जॉन को जख्मी कर देता है और उसकी वाइफ को ले जाता है। एबन पुलिस स्टेशन पहुंचकर स्ट्रिक्टली इन सभी चीजों की वजह पूछते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर कुछ नहीं बताता। एबन बहुत डिप्रेस हो जाता है। फिर एबन और स्टेला कार में होते हैं और एक वैम्पायर उनकी कार पर अटैक करता है। एबन उस पर गोली चलाता है। स्टेला कार तेजी से ड्राइव करती है और उस वैम्पायर को नीचे गिरा देती है। उन दोनों को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और ये क्या चीज थी। तभी एबन को रेडियो पर अपने ग्रैंड मदर की चीखने की आवाज आती है और पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वो फ्लोर पर बहुत सारा ब्लड देखता है। ना तो वहाँ एबन की ग्रैंड मदर थी, ना ही उसका भाई जैक। वो स्ट्रेंजर कहता है वो वैम्पायर उसे अपने साथ नहीं लेकर गए, ना ही वैम्पायर बनाया है। वो एबन को कहता है कि उसे शूट कर दो, लेकिन एबन ऐसा नहीं करता। फिर हमें वैम्पायर्स का लीडर दिखाया जाता है, जिसका नाम है मार्लो, जो कि एक वैम्पायर एंशिएंट भाषा में बात करता है अपने साथियों से। उसे क्रूड्रेल लैंग्वेज कहते हैं। अब सारे वैम्पायर्स पूरे शहर पर हमला कर देते हैं। जब तक बुलेट उनके सिर पर ना लगे वो नहीं मर सकते थे। पूरा शहर इनका शिकार बन जाता है। जो लोग बच जाते हैं वो एक रेस्टोरेंट में जाकर छुप जाते हैं। एबन जैक को एक सेफ जगह जाने के लिए कहता है और स्टेला के साथ वेपन्स लाने के लिए निकल जाता है। जैक एबन को बताता है कि उनकी ग्रैंड मदर अब नहीं रही। एबन को बहुत दुख होता है। रास्ते में फिर से एबन और स्टेला पर हमला होता है। इस बार एक लोकल ड्राइवर बेओ ब्रावर उनको बचा लेता है। फिर वो लोग एक सेफ जगह पहुंचते हैं, जहां एबन ने उन्हें जाने के लिए कहा था। फिर हमें दिखाते हैं कि मार्लो पुलिस स्टेशन जाता है और स्ट्रेंजर से कहता है कि तुमने हमारी बहुत हेल्प की टाउन में आने के लिए। मार्लो उससे थैंक यू बोलता है और उसे मार देता है। दरअसल वो स्ट्रेंजर उनके साथ था। वो उनकी गैंग में शामिल होना चाहता था ताकि वो एक वैम्पायर बन सके, इसलिए स्ट्रेंजर ने ये सब कुछ किया, लेकिन अंत में मार्लो ने उसे ही मार दिया। अब अगले सीन में विल्सन के बीमार पिता आइसेक बाहर जाने की जिद करते हैं और स्टेला को धक्का देकर निकल जाते हैं और विल्सन उनके पीछे पीछे जाता है।
लेकिन अफसोस वेम्पायर उन दोनों को ही मार देते हैं और अब वेम्पायर्स बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए एक बच्ची का इस्तेमाल करते हैं। एबेन वहाँ आसपास छुपे वेम्पायर्स को देख लेता है और सबको पता चल जाता है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी एबेन उसे बचाने बाहर जाता है। लेकिन वेम्पायर्स उस लड़की को काम पूरा ना होने की वजह से मार देते हैं। तभी एबेन जॉन को वहाँ छुपा हुआ देखता है और उसे पता चलता है कि जॉन भी वेम्पायर बन चुका था। वो एबेन पर हमला करता है, तभी एबेन वहाँ पड़ी एक कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। उसके बाद एक बर्फ का तूफान आता है, जिसका फायदा उठाकर सभी एक जनरल स्टोर पर फूड के लिए जाते हैं। वहाँ उन्हें एक वेम्पायर बनी छोटी बच्ची मिलती है जो उन पर अटैक कर देती है। तूफान भी अचानक बंद हो गया था, तो मजबूरी में उन लोगों को स्टोर पर ही रुकना पड़ा। एबेन सबको स्टेशन हाउस जाने के लिए कहता है और वो अपनी दादी के घर जाकर एक डाइवर्शन क्रिएट करेगा, जिससे सारे वेम्पायर्स उसके पीछे आ जाएंगे। दरअसल एबेन की दादी अपने घर में प्लांट्स अल्ट्रावायलेट रेस से उगाया करती थी, तो वो सोचता है कि शायद ये वेम्पायर्स को भगाने में काम आ सकता है। फिर वो अपनी दादी के घर जाकर जनरेटर ऑन कर देता है और एक फीमेल वेम्पायर अंदर आती है और रोशनी दिखते ही उसका आधा फेस जल जाता है। अब वो किसी काम की नहीं रही थी, तो मार्लो उसे मार देता है। फिर एबेन वहाँ से भागता है और वेम्पायर्स उसका पीछा करते हैं, लेकिन तभी ब्रावर जिसने उससे पहले बचाया था फिर से आकर उसे बचा लेता है। बहुत सारे वेम्पायर्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो सीधा एक होटल जाता है और कुछ डायनामाइट्स भी ले जाता है और उन्हें जलाकर खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और काफी सारे वेम्पायर्स को भी मार देता है। थोड़े वेम्पायर्स अभी भी बचे होते हैं, लेकिन उसकी मदद से एबेन स्टेशन हाउस तक पहुंच जाता है। तभी उनका एक मेंबर जिसे छोटी बच्ची ने काट लिया था वो वेम्पायर में बदलने लगता है, लेकिन वो एबेन से कहता है कि मुझे अपने बच्चे और वाइफ से मिलना है, प्लीज मुझे मार दो। एबेन ठीक वैसा ही करता है। अब महीने का अंत निकट आ रहा था। फिर स्टेला और एबेन को स्ट्रीट की दूसरी तरफ से लाइट का सिग्नल आता हुआ दिखाई देता है। एबेन और स्टेला बचते हुए वहां जाते हैं और उन्हें वहां एबेन का दोस्त बिली मिलता है। उसने वेम्पायर के डर से अपनी बच्ची और वाइफ को मार दिया था एंड खुद को भी मारने ही वाला था, लेकिन उसका गन का ट्रिगर जाम हो गया था। स्टेला और एबेन उस स्टेशन हाउस लेकर आते हैं और बाकी सब यूटिलिटी डोर तक पहुंचते हैं। वो भी वहां जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक छोटी बच्ची वहां दिखती है। स्टेला उसे बचाने रुकती है एंड बिली और एबेन वेम्पायर्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि स्टेला बच्ची को बचा सके, लेकिन बिली और एबेन भी अलग हो जाते हैं और यूटिलिटी डोर पहुंच जाते हैं। तभी बिली के पीछे वेम्पायर आ जाता है। वो बिली पर हमला कर देता है। वहाँ जैक, एबेन सब उससे लड़ाई करते हैं। तभी बिली वेम्पायर को एक मशीन में धक्का दे देता है, लेकिन उस हादसे में बिली का एक हाथ भी कट जाता है और वेम्पायर्स ने उस पर कुछ खरोच भी मार दी थी, जिससे वो भी वेम्पायर में बदलने लगता है। इसलिए बिली एबेन को कहता है कि मुझे मार दो और एबेन उसे मार देता है। फिर सारे वेम्पायर्स शहर में तेल फैला देते हैं ताकि पूरे शहर को जला सके। उसके बाद पूरे शहर को आग लगा देते हैं, जिससे उनके आने का कोई नामो निशान ना रहे और किसी को कुछ पता न चले कि यहाँ क्या हुआ था। उसके बाद एबेन बिली के खून का एक कतरा सिरिंज की मदद से अपने अंदर डाल लेता है और खुद वेम्पायर बन जाता है। फिर वो मार्लो से लड़ने जाता है एंड उन दोनों के बीच बहुत फाइट होती है और उस फाइट में एबेन मार्लो से जीत जाता है। अपने लीडर को मरता देख बाकी वेम्पायर्स वहाँ से भाग जाते हैं। एबेन ने स्टेला और बाकी बचे लोगों को भी बचा लिया था। उसके बाद उन दोनों ने जो सूरज साथ उगते देखने का प्रॉमिस किया था वो पूरा होता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज की रोशनी एबेन पर पड़ती है उसका शरीर जलने लगता है। एबेन स्टेला के सामने ही मर जाता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।